हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रामसन ट्यूटरिंग। आज मैं तुम लोगों को वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे ये मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूलाज क्या होगा, वैल्यू एडेड से हम लोग न्यूमेरिकल्स करना सीखेंगे, नेशनल इनकम वैल्यू एडेड से कैसे निकलेगा मैं तुम लोगों को आज बताऊंगा। तो बिना किसी तरीके में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने प्रीवियसली तुम लोगों को बताया था। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलते हैं दोस्तों, सेल्स प्लस चेन इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट। अगर हम लोग तीनों को प्लस कर देंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जीबी एट एमपी बोलो या जीडीपी एट एमपी, मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस बोलो या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अगर बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, ये कैसे निकलेगा दोस्तों, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट से जो ऊपर में वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लोग निकालेंगे और उससे इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर माइनस कर देंगे तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, जीबी एट एमपी निकल जाएगा। अब दोस्तों वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या, ये प्रीवियसली वीडियो में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अगर ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, तब प्लीज पहले प्रीवियसली वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए तो ज्यादा समझ में आप लोगों को आने वाला है। ठीक है, फिर हम लोग जीबी एट एमपी से या जीडीपी एट एमपी से हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी एट एमसी होता है, एनएनपी एट एफसी। ठीक है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा दोस्तों, जीडीपी एट एमपी माइनस जीडीपी एट एमपी बोलो या जीबीए एट एमपी, दोनों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग और क्या लिख सकते हैं, जीबीए एट एमपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी अगर कर देंगे ना तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम दोस्तों निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या आता है दोस्तों, डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब अगर मान लो हम लोग इंडिया से कोई प्रोडक्ट करते हैं तो ठीक है खरीदते हैं, मतलब जैसे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि मुझे फर्नीचर बनाना है तो मुझे लकड़ी चाहिए ना, तो लकड़ी मेरे लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा। क्या होगा दोस्तों, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन इधर इंडिया से भी करते हैं और इधर इंपोर्ट भी कभी कभी करते हैं। ठीक है ना, तो डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट्स। ठीक है, देखो डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर भी बोलते हैं या रॉ मटेरियल परचेज भी बोलते हैं। अगर तीनों का मतलब ही क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर क्वेश्चन तुम लोगों को सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर बोल दे या रॉ मटेरियल्स परचेज बोल दे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब ऊपर में देखो मिसलेनियस फॉर्मूला फॉर सेल्स का और क्या, सेल्स और कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस सेल्स टू अदर फर्म प्लस एक्सपोर्ट अगर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सेल्स निकल जाएगा। फिर सेल्स का और निकालने का देते हैं, सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस सेल्स टू अदर फर्म प्लस एक्सपोर्ट भी कर देंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, सेल्स। अगर सेल्स डायरेक्ट दिया हुआ नहीं होगा ना तो हम लोग को ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं एक और बात तुम्हें समझा देता हूँ, जैसे कि मान लो ये जो फॉर्मूला है ना, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी अगर दिया हुआ है, ये फॉर्मूला हम लोग खुद से डिराइव भी कर सकते हैं, खुद से पता लगा सकते हैं। तो कैसे होगा ये मैं सिखा देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग का सबसे पहले क्या निकल जाएगा, या तो जीबी एट एमपी निकलेगा दोस्तों, या ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या तो जीडीपी एमपी निकलेगा या हम लोग को क्या निकलने वाला है, जीबी एट एमपी। दोनों सेम ही होते बताया था मैंने। तो जैसे कि मान लो हम लोग का जीडीपी एमपी आ गया, क्या जीडीपी एट एमपी आ गया। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना दोस्तों, एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है, नेशनल इनकम। हम लोग को गिवन क्या है, जीडीपी एट एमपी। हम लोग को गिवन क्या है, जीडीपी एट एमपी। हम लोगों को निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को गिवन है, निकालना है एनएनपी एट एफसी। तो ग्रोस से जाएंगे नेट में, ये जी का मतलब ग्रोस, एन का मतलब नेट। तो ग्रोथ से नेट में जब भी हम लोगों को जाना पड़ता है ना, तो ग्रोथ से नेट तो हमें माइनस का डेप्रिसिएशन करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। ये भी मैंने प्रीवियसली वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, फिर डोमेस्टिक से जाना है हम लोगों को नेशनल, डोमेस्टिक से जाना है नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्लस एनएफआईए। ठीक है, और पी टू पी कॉन्स्टेंट होने वाला दोस्तों। ठीक है, एमपी से एफसी जाना है, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को माइनस एनआईटी करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग खुद से फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं और इधर फॉर्मूला को भी रट भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो रटना अच्छा नहीं है, तुम लोग क्या करो, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ही कोशिश करो। ठीक है, आई होप तुम लोगों का फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग हो गया।
अब मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे क्या करना होता है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यूएटेड मेथड ऑफ ए नेशनल इनकम विद द सॉल्यूशन, मतलब न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है वैल्यूएटेड मेथड का, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ मैंने करा दिया हुआ है, तुम लोग देख लेना, ठीक है। अब देखो कैसे क्या करना है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, पढ़ता हूँ क्या निकालने बोला हम लोग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड द ग्रोस वैल्यू एट ए मार्केट प्राइस। हम लोगों को क्या निकालने बोला है, जीडीपी एट एमपी निकाला, मतलब ग्रोस वैल्यू एट ए मार्केट प्राइस क्वेश्चन हम लोगों को बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दोस्तों गिवन है, देखो इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, डेप्रिसिएशन कितना देके रखा हुआ है 1 लाख रुपीस का, डोमेस्टिक सेल्स कितना देके रखा हुआ है दोस्तों 2 लाख रुपीस, नेट चेंज इन स्टॉक्स देके रखा हुआ है माइनस 10,000 रुपीज, एक्सपोर्ट देके रखा हुआ है 10,000 रुपीज, एंड सिंगल प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल प्रोड्यूसर गुड्स के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, बताया था ना मैंने, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले हम लोग का वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला याद करो दोस्तों, क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट, ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, वैल्यू ऑफ आउटपुट का। तो सेल्स कितना दोस्तों, सेल्स कहाँ गया हम लोगों का, सेल्स, हाँ डोमेस्टिक सेल्स कितना देके रखा हो 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस। फिर होता है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक देखे रखा, वो तो गिवन नहीं है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग को क्या देखे रखा हुआ है, चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग को इतना दिमाग लगाने का कोई नीड नहीं है दोस्तों। तो डायरेक्ट माइनस का 10,000 लिख देंगे, ठीक है, हो गया। फिर एक्सपोर्ट्स कितना हम लोग, एक्सपोर्ट हम लोग का दोस्तों 10,000, तो एक्सपोर्ट कर देंगे 10,000, मतलब इसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा दोस्तों 2 लाख रुपीस हम लोगों का आंसर आया वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, ठीक है। अभी देखो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या चाहिए, क्वेश्चन बोला ग्रोस वैल्यू एट मार्केट प्राइस निकालो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लोग का गिवन है ना, कितना देके रखा हुआ दोस्तों 1,20,000 हम लोग का इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, ठीक है। 1,20,000 हम लोग का क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है दोस्तों, ठीक है। हम लोग क्या निकालने में, ग्रोस वैल्यू एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ग्रोस वैल्यू एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लोगों ने भी कितना निकाला दोस्तों 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख रुपीज माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 1,20,000, डेट इज 80,000, आपका क्या हो जाएगा वैल्यू एडेड एट ए, मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड एट ए मार्केट प्राइस, ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने नोट में क्या लिखा हुआ है, सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर आर ए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर क्या है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आई होप तुम लोगों को भी ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन कैसे करना है तुम लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे तुम लोगों को और क्लैरिटी आ जाए। देखो तुम लोगों को क्या कैलकुलेट करने बोला है दोस्तों, ग्रोस वैल्यू एट मार्केट प्राइस निकालो, मतलब ग्रोस जीडीपी एट एमपी निकालो, ठीक है, और नेशनल इनकम उससे निकालो, पहले जीडीपी एट एमपी निकालो, फिर उससे क्या निकालना है तुम्हें, नेशनल इनकम तुम्हें निकालना है, ठीक है। ये तुम लोगों का देखे रखा हुआ, देखो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर वे में करना, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट देके रखा हुआ है तुम लोगों को, वैल्यू आउटपुट का मतलब क्या होता है सेल्स, इसे क्या बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन भी बोलते हैं ना, हाँ ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर में इतना बेचा, सेकेंडरी में इतना बेचा, टर्सरी सेक्टर में मतलब इतना इतना सेल हुआ, मतलब वैल्यू आउटपुट का मतलब ही होता है सेल्स। तो प्राइमरी सेक्टर में कितना हो गया 900 इन लैक्स में, हाँ याद रखना 900 इन लैक्स में है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में 300 इन लैक्स, और टर्सरी सेक्टर में कितना 400 इन लैक्स में बेचा हुआ हम लोगों ने। फिर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोले या इंटरमीडिएट इनपुट्स बोले या रॉ मटेरियल परचेज बोले, सबका मतलब एक ही है। प्राइमरी सेक्टर से हम लोगों ने 200 लाख का खरीदा, सेकेंडरी सेक्टर का 100 लाख का, और टर्सरी सेक्टर से हम लोगों ने 100 लाख का क्या किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया, ठीक है। फिर हम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स, हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स कितना पे किया है 50 इन लैक्स, ठीक है। फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल देके रखा हुआ है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रेसिडेंट्स एंड सब्सिडीज दिया हुआ है बाय द ऑल सेक्टर्स। ये हम लोगों को क्वेश्चन गिवन है, हम लोगों को क्वेश्चन डिमांड है कि नेशनल इनकम आप निकाल के बताओ और ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकाल के बताओ। तो सबसे पहले दोस्तों लोग क्या निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे
ग्रोस, देखो ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने प्रीवियसली कराया था ना तुम लोगों को। ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस का मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ऑल सेक्टर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब देखो मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर देता हूँ तुम लोग समझ में आ जाए। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या चाहिए, जीबी एट एमपी बोले या जीडीपी एट एमपी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब ये आउटपुट है ना, ये तीनों को क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 90, 30, 900, 300 एंड 400 ये हो गया तुम्हारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, समझ में आया। फिर है तुम्हारा क्या चाहिए, वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये तीनों को क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। ये तीनों को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फिर दिस माइनस दिस करने से हम लोग का 1200 इन लैख क्या आ गया तुम लोगों का, GB8 MP आ गया। ये तुम्हारा क्या आ गया, GB8 MP मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस बोलो या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है। अब ये दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हम लोग क्वेश्चन ने डिमांड किया है तुम लोग इससे क्या निकालो, नेशनल इनकम निकालो। क्या निकालो दोस्तों, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, NNP एट FC निकालो। क्या निकालो दोस्तों, NNP एट FC निकालो। ये क्वेश्चन तुम लोगों को सामने से बोल रही है दोस्तों, ठीक है। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, GB8 MP बताया था मैंने। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं, याद रखना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का 4 नाम है जो मैंने प्रीवियसली वीडियोस में बताया हुआ है, तुम जाके उससे कर लेना, ठीक है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब ये होता है डेप्रीशिएशन होता है। फिर NIT को हम लोग को क्या करना पड़ता है दोस्तों, माइनस करना पड़ता है, और NFI को क्या करना पड़ता है दोस्तों, प्लस करना पड़ता है, ठीक है। ये समझ गए तुम लोग। अब चलो हम लोग फॉर्मूला, अब सबसे पहले हम लोगों का देखो, सबसे पहले GB8 MP हम लोग ने निकाला था हमें कितना, 1200 इन लैख, ये निकल गया GB8 MP। फिर हमें क्या चाहिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल चाहिए हम लोग। हाँ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना देके रखा दोस्तों, 80 इन लैख, ठीक है। फिर हम लोग क्या चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग को, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स कितना हुआ दोस्तों, 50। तो इनडायरेक्ट टैक्स हम लोगों को हो गया 50, ठीक है। फिर हम लोग क्या चाहिए, सब्सिडीज। सब्सिडीज कितना मिला दोस्तों, 20 सब्सिडीज मिल गया 20। फिर करेंगे दोस्तों प्लस NFI। NFI मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। तो सबसे पहले फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना होगा, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलो या एब्रॉड बोलो, कितना रिसीव हुआ है, 10 लाख, ठीक है। अब फैक्टर इनकम पे टू द नॉन रेसिडेंट मतलब ही क्या होगा, एब्रॉड ही होगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 20, ठीक है। इसका सम टोटल करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 1080। ये आपका होगा नेशनल इनकम। इस ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, नेशनल इनकम। एक और सॉल्यूशन है जो मैंने इसी PDF में डाला हुआ है, तो प्लीज उसे घर पे करिएगा, सॉल्यूशन के साथ ही है। अगर उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं नेशनल इनकम मेथड से निकालने आपको बताऊंगा। पहले इनकम मेथड बताऊंगा कि इनकम मेथड क्या होता है, फिर मैं उससे क्या निकालने सिखाऊंगा, आपको नेशनल इनकम निकालने सिखाऊंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू आवर चैनल।